ख़वातीनो हज़रात, आज हम आपको एक इंतहाई अच्छी और आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देने लगे हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जो आपको के बच्चे से लेके बूढ़े आदमी के काम आएगी। आज हम जिस चीज़ पे बात करने लगे हैं उसको कहते हैं नमक। और नमक एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, हर मुल्क में ये इस्तेमाल होती है और अल्लाह के शुक्र से हमारे मुल्क में ये ज़्यादा है। और कोई लोग समंदर के पानी खुश्क करके नमक बनाते हैं, कोई किस तरह बनाते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें कुदरती नमक दिया है। लेकिन मैं आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताना लगा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, रूटीन में हर घर में कोई एक दो अफराद ऐसे मौजूद होते हैं जो नमक खाना पक जाए उनको उसमें नमक कम ही लगता है। उन्होंने नमक लेना है, नमक ले के ऊपर डालना है। आपको सबसे पहले ये मैं बताने लगा हूँ, रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, कभी भी नमक तेज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाना शुरू हो जाता है, आपका जिस्म हेल्दी होना शुरू हो जाता है, आपके जिस्म में पानी रुकना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो इसके सबसे ज़्यादा नुकसानात हैं, सबसे पहला नुकसान सुने और आपकी हैरत ज़दा हो जाएंगे कि इसका कितना बड़ा नुकसान है। जो भी आपने नमक लेना है, सोडियम लेनी है, वो आपके गुर्दों से खारिज होनी है। ये आपके नेफ्रॉन को डैमेज करता है, नॉर्मल नहीं, ज़्यादा। जो बंदे ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं वो कैरियर में आने वाले वक्त में गुर्दों के मरीज़ हो जाते हैं। उसके बाद आपका लीवर, जिगर यानी कि इससे मुतासर होता है। और जिगर के मुतासर होने के बाद भी आपके जिस्म में पानी रुकना शुरू हो जाता है, जिसे पड़ पानी या इस तरह की मर्ज़ें बोली जाती हैं। आपका जिगर साइज़ में भी बड़ा हो जाता है और जिगर पानी पैदा करना शुरू कर देता है, आपके हाथ पाँव सूज जाते हैं। उस वक़्त भी नमक बंद कर दिया जाता है। उससे बेहतर है कि आप नमक को पहले अपने खाने में कम करें और या मुनासिब करें। तीसरे नंबर पे आपकी अंतड़ियों में ये ज़ख़म पैदा करता है, अंतड़ियों पे बोझ बनाता है। और चौथे नंबर पे ये आपके जिस्म को भारी करता है, आपके फैट्स ज़्यादा करनी शुरू हो जाती है और इससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत नमक है, लेकिन उसको एतदाल में रख के इस्तेमाल करें, उसको एतदाल से ऊपर जाके इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आने वाला वक्त 40 के बाद वाला वक्त आपका ये मुश्किल हो जाएगा और आपको अजियत नाक अल्लाह ना करे मर्ज़ों की तरफ ये ले जाएगा। क्या? नमक की ज़्यादती। नमक को अपनी खुराक में शामिल ज़रूर करें, लेकिन हद से ज़्यादा ना करें। सालन के ऊपर ना डालें, वैसे चुटकियाँ भर के ना खाएं, क्योंकि आम रूटीन में हमने सेब के साथ भी नमक खाना है, अमरूद के साथ भी नमक खाना है, खाने के ऊपर भी नमक डालना है। जो भी फल हमने इस्तेमाल करना है उसके साथ नमक इस्तेमाल करना है। खुदारा ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नमक को अपने खानों में मुनासिब रखें, उसके बाद इसको इस्तेमाल ना करें ऊपर से, क्योंकि आप उस वक़्त ये नहीं महसूस कर रहे होते कि उस वक़्त आप जायका ले रहे होते हैं तेज़ नमक का या तो, लेकिन वो आपको किस तरफ लेके जा रहा होता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नमक को एतदाल में रह के इस्तेमाल करें, मुनासिब करें, हस्बे जायका करें, हस्बे ज़रूरत करें, ना जायका से ज़्यादा करें ना ज़रूरत से ज़्यादा करें। अल्लाह हाफिज़।